हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएसआई के पार्ट 3 वीडियो में। तो जैसे कि हमने हमारे चैनल के ऊपर आरएसआई के रिलेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर स्टार्ट की है, सो आज हम पार्ट 3 के बारे में देखेंगे, जहां पर मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किस तरह से आरएसआई का यूज करते हुए ट्रेड कर सकते हो मार्केट में, प्राइस एक्शन को देखते हुए, आरएसआई के लेवल्स को देखते हुए, ये सारी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ आज के इस वीडियो में शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ यहाँ पर मेजर पॉइंट जो ट्रेडिंग के रिलेटेड आपको पता होने चाहिए वो यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे आप स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। तो मार्केट में स्ट्रेटजी होना जरूरी नहीं है, मार्केट में अपनी साइकोलॉजी को यहाँ पर साइकोलॉजिकली स्टेबल रहना, इमोशनली स्टेबल रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इमोशंस, हम ह्यूमंस हैं, मतलब इमोशंस तो रहेंगे ही, बट इन इमोशंस को मार्केट में आने नहीं देना है, इमोशंस को कंट्रोल रखना है। सो मान लीजिए पहले भी हमने एक वीडियो शेयर किया इमोशंस के रिलेटेड। सो बहुत बार क्या करते हैं लोग, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ट्रेड लिया है, उन्हें पता है यहाँ पर स्टॉप लॉस है, यहाँ पर टारगेट रखा है, बट स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही यहाँ पर लॉस हो रहा नहीं, मैं बेच देता हूँ, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो मुझे यहाँ पर ज्यादा लॉस हो जाएगा, सो यहीं पर बेच लेते हैं, यहाँ से ही प्राइस ऊपर चला जाता है। तो अगर आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो, मैं क्यों यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि जब आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो आपको प्रॉपरली रूल्स के साथ आपको फॉलो करना है, प्रॉपरली आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, सुना, एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% लॉस प्रूफ नहीं होती। अगर मैं आपको बोलता हूँ ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर हमेशा आपको प्रॉफिट देगी, 100% प्रॉफिट देगी, इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मार्केट किसी की नहीं सुनता, मार्केट यहाँ पर सुप्रीम है, प्राइस यहाँ पर सुप्रीम है, भाव ही भगवान है। सो मार्केट में सेंटीमेंट कभी भी चेंज हो सकते हैं, बट मान लीजिए जैसे यहाँ पर ग्लोबल सेंटीमेंट नॉर्मल होता है, आप यहाँ पर बाय करते हो, अपना ट्रेड सेटअप यहाँ पर करते हो स्ट्रेटेजी के बेसिस पे, लेकिन कोविड के केसेस आना स्टार्ट हो जाता है, क्या होगा, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा, आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पर काम नहीं करेगी। तो कोई भी स्ट्रेटेजी 100% लॉस प्रूफ नहीं होती है। सो इसीलिए ये भी स्ट्रेटेजी यहाँ पर 100% नहीं है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलेंगे इस स्ट्रेटेजी की हेल्प से, अगर आप इसे नॉर्मल कंडीशन में यूज कर रहे हो। नाउ सो किसी भी स्ट्रेटेजी को आपको यहाँ पर प्रॉपरली सिस्टमैटिकली से यूज करना है। सो एक और चीज आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, मार्केट में जैसे कि आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैं इंट्राडे करूं, पोजिशनल करूं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करूं। अब स्विंग, इंट्राडे, पोजिशनल क्या होता है? सो स्विंग यानी जैसे कि आप यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आप ट्रेड लेते हो, एक महीने से कम, पोजिशनल यानी कुछ यहाँ पर महीनों के लिए आप ट्रेड लोगे, बट एक साल से कम, एंड इंट्राडे यानी आज ही खरीदा आज ही बेच दिया। सो वो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आप आपके लिए क्या यहाँ पर सुइटेबल है, आप इसके अंदर बेहतरीन यहाँ पर काम कर सकते हो, वो आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा। सो कैसे हमें पता चलेगा, वो आपको प्रैक्टिस करना है, आपको ट्रायल एंड एरर करना है, सारी चीज आपको ट्राई करके देखनी है, किसके अंदर आप ज्यादा कंफर्टेबल हो एंड जिसके साथ आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। तो ये था जस्ट कुछ यहाँ पर साइकोलॉजी आपको यहाँ पर मैंने बताई। किसी भी स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। चलिए आज हम देखेंगे आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। सो आरएसआई कैसे ऐड करना है, अगर आपने हमारे प्रीवियस 2 पार्ट नहीं देखे, पहले आप 2 पार्ट देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिए, वरना आपको यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। सो मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है कि शॉर्ट एंड स्वीट वे में आपको सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे दूं। ऐसा नहीं कि खींचने के नाम पे मैं पर वीडियो खींच रहा हूँ, नहीं, यहाँ पर सिंपल वे में हम सीखेंगे सारी चीजें। फर्स्ट चलिए यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ आरएसआई को। सो आरएसआई मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, आप देख सकते हो आरएसआई यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। सो सेटिंग्स क्या रखनी है, किस तरह से यहाँ पर सेटिंग्स को आपको चेंज करना है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस किया पार्ट 1 में, आप पार्ट 1 जाके देखिए। चलिए अब स्ट्रेटेजी कुछ यहाँ पर इस तरह से, फर्स्ट आपको कोई भी चार्ट अगर आप ओपन करते हो, फर्स्ट आपको यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे आना है। वीकली टाइम फ्रेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हो टाइम फ्रेम, या फिर 1W प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड पे, जैसे आप 1W प्रेस करोगे आपका यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम ऐड हो जाएगा। चलिए सो वीकली टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। नाउ जैसे कि मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया था, जब भी आरएसआई 40 के लेवल को क्रॉस करता है, मतलब मोमेंटम हाई हो रहा है एंड ट्रेंड यहाँ पर नीचे की ओर जाएगी। ओके, ये हमने यहाँ पर क्लियर किया था पिछले वीडियो में। अब सो ट्रेंड यहाँ पर एंड होने के बाद, सो यहाँ पर नीचे जा रहा है एंड इसके बाद यहाँ पर आरएसआई रिवर्स करते हुए 40 को क्रॉस करके ऊपर आया।
जब 40 को क्रॉस करके आरएसआई ऊपर आता है, ये हमें शो करता है कि आरएसआई प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड से मिड रेंज में यहाँ पर आ रहा है। मतलब यहाँ पर मोमेंटम हाई हो रहा है एंड यहाँ पर या तो पर्टिकुलर रिवर्स हो रहा है ट्रेड, पहले यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, जैसे कि डाउन ट्रेंड से नीचे जा रहा था, 40 को क्रॉस किया और तेजी से नीचे गया, इसके बाद में यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा सा कम हुआ नीचे की और यहाँ पर ऊपर की और धीरे धीरे जाने लगा। सो जैसे 40 को आरएसआई क्रॉस करते ही हमें बताता है कि आपका प्राइस अप ट्रेंड टू मिड रेंज में जा रहा है, या तो साइडवेज में जाएगा या फिर अप ट्रेंड में, बट तेजी यहाँ पर बढ़ जाती है। सो हमेशा याद रखिए जब भी आरएसआई 40 को यहाँ पर क्रॉस करके नीचे गया एंड इसके बाद में यहाँ पर 40 को क्रॉस करके ऊपर जाता है एंड सपोर्ट जब लेता है तब आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा अप मूव आपको देखने मिलेगा। ये हमें यहाँ पर शो करता है कि डाउन ट्रेंड एंड हो चुका है, अब यहाँ पर अप ट्रेंड में आपका प्राइस जाना स्टार्ट हो गया है। सो ये जो सपोर्ट यहाँ पर लिया है ये यहाँ पर मेजर रोल प्ले करता है। सो हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि 40 लेवल को क्रॉस करके आरएसआई ऊपर गया और इसके बाद में यहाँ पर सपोर्ट लिया। सो जो पॉइंट यहाँ पर सपोर्ट लेगा वो हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं ये 40 लेवल की। ओके, सो 40 की लेवल की। चलिए, यहाँ पर सभी को क्लियर होगा ना। फर्स्ट आपको देखना है कहां पर आरएसआई 40 को क्रॉस करके नीचे गया है एंड उसके बाद यहाँ पर ऊपर आना स्टार्ट। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर डाउनफॉल था, डाउनफॉल के बाद आरएसआई नीचे गया एंड इसके बाद ऊपर है एंड यहाँ पर सपोर्ट लिया। कहां पर सपोर्ट लिया है? इस पॉइंट पे। मैं यहाँ पर जूम इन करता हूं सो दैट आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देगा। यहाँ पर नीचे आया और यहाँ पर सपोर्ट लिया ये पॉइंट। सो मैं इस कैंडल पे मार्क करूंगा एक वर्टिकल लाइन। सो मैंने यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन मार्क किया। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखना है? 1D प्रेस कीजिए, एंटर कीजिए, आप डायरेक्टली डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओगे। जहां पर आपने मार्क किया था वहां पर आप आ जाइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आ चुका हूं डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे आपको वेट करना है आरएसआई के 60 लेवल को क्रॉस करने का। वीकली टाइम फ्रेम पे 40 को क्रॉस करके ऊपर गया, सपोर्ट लिया एंड हमने यहाँ पर मार्क किया है एक वर्टिकल लाइन से वो लेवल को। अब आपको वेट करना है कि ये आरएसआई डेली टाइम फ्रेम 60 लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए। चलिए देखते हैं कहां पर। सो आप देख सकते हैं यहां से 60 लेवल को क्रॉस किया। सो यहाँ पर 60 लेवल को क्रॉस करके आरएसआई ऊपर जा रहा है इस पर्टिकुलर कैंडल से। सो इस कैंडल पे हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। सो ट्रेड लेने के लिए हम यहाँ पर जो भी इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो एंड जो आपका लो, आपका स्टॉप लॉस होगा इस पर्टिकुलर रेंज के नीचे उसका स्टॉप लॉस रखिए एंड आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आपको 2:1 के रिवॉर्ड रेशियो से ज्यादा आपको यहाँ पर प्रॉफिट आप बुक कर पाओगे। आप देख सकते हो अच्छा खासा आपको यहाँ पर मोमेंटम दिया है इस पर्टिकुलर आरएसआई के 60 लेवल के क्रॉस करने के बाद। क्लियरली हमें यहाँ पर विजिबल है। सो इस तरह से आपको इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। आपको हर बार आपको देखने मिलेगा। आप यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक डाउनफॉल था, एक डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद आरएसआई वीकली टाइम फ्रेम पे हम फर्स्ट चले जाते हैं। सो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें फर्स्ट आना है। सो आप हमेशा यहाँ पर याद रखिए पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम पे जाना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ एंड यहाँ से आरएसआई 40 लेवल को क्रॉस करके नीचे गया, देन 40 को क्रॉस करके ऊपर आके यहाँ पर सपोर्ट लिया इस पॉइंट पे। सो ये पॉइंट यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ ऑल्ट वी। अब हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं आ जाता हूँ। सो अब डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि 60 लेवल यहाँ पर कहां पर क्रॉस किया है। तो आप देख सकते हैं ये जो कैंडल है यहाँ पर आपका 60 लेवल क्रॉस हो रहा है। सो अब यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। लो आप यहाँ पर रखिए पर्टिकुलर आपका स्टॉप लॉस और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आपको 2:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो से ज्यादा आपको यहाँ पर प्रॉफिट दे दिया है। सो आपका रिवॉर्ड रेशियो, सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर 2:1 का है। उससे ज्यादा ही आपको यहाँ पर मूवमेंट दिया, इजीली आप देख सकते हो। सो इस तरह से स्ट्रेटेजी वर्क करती है आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। सो ये तो हमने देख लिया हीरो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। अब हम चलेंगे आगे आईटीसी में। सो आईटीसी में भी आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। फर्स्ट आपको क्या करना है, सो एग्जांपल आपको दिखाऊंगा सो दैट आपको यहाँ पर पता चल सके कि किस तरह आपको मार्क करना है, किस तरह से आपको इसे यहाँ पर फॉलो करना है। सो पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आपको जाना है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप जाइए। सो जैसे ही आप वीकली टाइम फ्रेम पे आप जाते हो, फर्स्ट आपको देखना है कि आरएसआई एक डाउनफॉल है। फर्स्ट ऑफ डाउनफॉल देखिए, आरएसआई यहाँ पर 60 लेवल और 40 लेवल को क्रॉस करके नीचे गया था, देन यहाँ पर ऊपर आया एंड देन यहाँ पर सपोर्ट लिया।
सपोर्ट कहां पर लिया है वो आप यहाँ पर मार्क कीजिए। मैं बोल सकता हूँ ये कैंडल पे यहाँ पर सपोर्ट लेते हो, आपको दिख रहा है आरएसआई। नाउ अब आप डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे आपने मार्क कर दिया कहां पर सपोर्ट लेके उठते हुए अब हमें यहाँ पर दिख रहा है 40 लेवल से। अब आप डेली टाइम फ्रेम पे जाइए, मैं डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए जो आपने मार्क किया है उस मार्किंग पे आ जाइए। सो इस मार्किंग पे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर रुकना है। आपको यहाँ पर देखना है कि डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई 60 लेवल को कब क्रॉस करेगा। सो इस तरह की सिचुएशन अगर आपको देखने को मिलती है, सो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, अभी तक 60 लेवल को क्रॉस नहीं किया, सो इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए। एंड जैसे ही 60 लेवल को क्रॉस करते हैं, यहाँ पर ट्रेड बनते हुए हमें दिख रहा है इस लेवल पे इजीली। आप यहाँ पर देखिए ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड आप देखिए अगर आपने यहाँ पर ट्रेल किया हो तो अपना स्टॉप लॉस, तो आपको यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ पर दिखेगा। 8:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम देख सकते हैं। 8:1 का यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको देखने मिल रहा है। सो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है। बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिलता है जब भी डेली टाइम फ्रेम पे 60 मिनट क्रॉस करेगा। सो ये तो हमने देख लिया आईटीसी के केस में। अब चलिए अब हम देखेंगे वीपीसीएल हमें क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम पे आना है। वीकली टाइम फ्रेम पे आइए। वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको यहाँ पर देखना है कि कहां पर आरएसआई सपोर्ट ले रहा है। सो एक डाउनफॉल था, डाउनफॉल के बाद आरएसआई ऊपर गया, यहां पर भी देख सकते हो क्रॉस किया 40 को, 40 के यहाँ पर सपोर्ट लिया। कहां पर सपोर्ट लिया है, ये कैंडल पे यहाँ पर सपोर्ट लेते हो, पर्टिकुलर प्राइस ऊपर जा रहा है। यस आरएसआई यहाँ पर ऊपर जा रहा है। ऑल्ट वी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। सो एक और पॉजिटिव पॉइंट है, हैमर पैटर्न कैंडल पैटर्न यहाँ पर बना है, हैमर कैंडल पैटर्न यहाँ पर बना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है हमारे चैनल के ऊपर कैंडल पैटर्न के रिलेटेड भी वीडियो, आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। ओके नाउ अब हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। सो डेली टाइम फ्रेम पे आ जाइए। अब हमें वेट करना है 60 लेवल के क्रॉस करने का। सो हम देख सकते हैं यहां पर नहीं, यहां पर। सो यहां से क्रॉस किया है 60 लेवल को, यहां से 60 लेवल को क्रॉस कर दिया है। सो नाउ अब आपको डायरेक्टली यहां पर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो आप देख सकते हो। मैं यहां पर ट्रेड लेता हूं, ये मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, इस कैंडल का लो। सो अगर मैं ये लेवल भी यहाँ पर अचीव करता हूं तो 3:1 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको देखने मिलता है। ओके सो आप देख सकते हो इस तरह से आपको यहाँ पर मोमेंटम आपको मिलेगा जब भी आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे। नाउ एसबीआई में हमने एग्जांपल यहाँ पर देखिए, पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम पे जाना है। वीकली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आपको यहाँ पर देखना है कि डाउन ट्रेंड कहां पर एंड हो रहा है। तो एक यहाँ पर डाउनफॉल था, डाउनफॉल के बाद प्राइस ऊपर गया, देन यहाँ पर सपोर्ट लिया। कहां पर सपोर्ट लिया, ये पॉइंट पे सपोर्ट लिया, ऑल्ट वी। एक यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद डायरेक्टली हमें जाना है डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जाइए, डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अब हमें वेट करना है कि 60 लेवल को कब यहाँ पर क्रॉस करेगा। सो आप देख सकते हो ये पॉइंट पे यहाँ पर 60 लेवल को क्रॉस कर दिया है। यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, सो यहाँ पर ट्रेड लेना बनता है। सो यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हम रख देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है, सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर निकल सकते हैं। अगर आपने इस पर्टिकुलर ट्रेंड को ट्रेल किया होता तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर इजीली 10:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको देखने मिल रहा है। ओके सो इस तरह के आपको बड़े बड़े मोमेंटम भी आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी के हेल्प से। लेकिन आप हमेशा अपना ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर फॉलो कीजिए, ज्यादा हमें लालच भी नहीं करनी, मतलब ज्यादा हमें ग्रीड भी नहीं करना है। 2:1 का अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आपको मिल रहा है, प्रॉफिट बुक कीजिए एंड यहाँ पर निकल जाइए और प्रॉफिट अपना एंजॉय कीजिए, हमेशा आपको फॉलो करना है। नाउ बिल के अंदर हम देखेंगे। सो फर्स्ट वीकली टाइम फ्रेम पे जाइए। अब आपको देखना है डाउनफॉल, आप देख सकते हैं डाउनफॉल था, डाउनफॉल के बाद आरएसआई 40 के नीचे गया, 40 के नीचे जाके आने के बाद ऊपर आया एंड यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लेते हमें दिख रहा है। सो इस लेवल को क्योंकि ज्यादा ही कुछ रेंज में था, हम इस लेवल तक ब्रेक होने का वेट करेंगे। सो इस पॉइंट पे यहाँ पर एक कैंडल हमें यहाँ पर देखने मिल रही है जो 40 को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। ओके सो ऑल्ट वी। अब हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे 60 लेवल को कब यहाँ पर क्रॉस किया, सो 60 लेवल को इसी पॉइंट पे यहाँ पर क्रॉस कर दिया था। सो ये आपका एंट्री प्राइस होगा, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड आप देख सकते हो
2:1 हमेशा जो भी मैंने आपको ट्रेड दिखाया है 2:1 के, सो 1 से आपको ज्यादा ही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है। चलिए आईडीएफसी फर्स्ट में भी हम देख लेंगे। सो आईडीएफसी फर्स्ट में सेम, फर्स्ट आपको वीकली टाइम फ्रेम पे जाना है। वीकली टाइम फ्रेम पे जाइए और आपको देखना है कि डाउनफॉल कहां पर है। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर डाउनफॉल है। डाउनफॉल तो आया बट यहाँ पर आरएसआई आपको 40 लेवल पे सपोर्ट लेते हुए नहीं दिखा। सो मुझे यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए नहीं दिख रहा है। हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए डाउनफॉल आया, 60 के नीचे गया, देन यहाँ पर ऊपर आया, यहाँ पर फिर से 60 के नीचे गया, देन यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए हमें दिख रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है। सो जो लेवल पे आपको सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है आरएसआई, उस लेवल को आप मार्क कीजिए। डाउनफॉल के बाद यहाँ पर आपको सपोर्ट लेते दिख रहा है। सो ये मेरा यहाँ पर लेवल होगा, ये मेरा यहाँ पर प्राइस है। सो नाउ अब आपको डेली टाइम फ्रेम पे जाना है। डेली टाइम फ्रेम पे जाइए, डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, अब हमें यहाँ पर वेट करना है 60 लेवल के क्रॉस होने का। सो 60 लेवल यहाँ पर है, यहाँ पर क्रॉस हो गया 60 लेवल। ओके, यहां से क्रॉस हुआ 60 लेवल, ये कैंडल्स है। सो ऑल्ट वी, ये कैंडल पे हमें यहाँ पर ट्रेड लेना बनता है। सो ये आपका स्टॉप लॉस होगा एंड 2:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इजीली यहाँ पर अचीव आप कर पाओगे। लास्ट स्टॉक हम देखेंगे एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ में फर्स्ट वीकली टाइम फ्रेम। सो मैं ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जांपल दे रहा हूं सो दैट आपको यहाँ पर यही पर आपकी प्रैक्टिस हो जाए एंड आप भी इसे प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर पाओ। तो ये आप इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बेसिस पर स्विंग ट्रेड ले सकते हो, पोजिशनल ट्रेड आप ले सकते हो। एंड जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इट इज ओनली फॉर द नॉलेज पर्पस। यहाँ पर मैं आपको कोई भी गारंटी नहीं दे रहा हूँ, या फिर कोई मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको 100% प्रॉफिट करेगा ही। जो भी आप ट्रेड लोगे, जो भी आप यहाँ पर बाय करोगे मार्केट में, सेल करोगे, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। आपको अपने एडवाइजर को कंसल्ट करके ही यहाँ पर आपको बाय एंड सेल करना है मार्केट में। जो वीडियो है इज ओनली फॉर द नॉलेज पर्पस। नाउ अब आप देख सकते हैं यहाँ से एक डाउनफॉल था, 40 को क्रॉस करके नीचे गया, ऊपर आया, सपोर्ट इस पॉइंट पे यहाँ पर सपोर्ट लिया है, इस पॉइंट पे यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऑल्ट बी। अब आपको जाना है डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जाइए। अब डेली टाइम फ्रेम पे क्रॉस करना चाहिए 60 लेवल को। 60 लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगा हम इस स्टॉक को दबोच लेंगे। तो अब देखिए अब 60 लेवल को क्रॉस ही नहीं किया, क्रॉस नहीं किया। अब इस पॉइंट पे 60 लेवल को क्रॉस किया, इस पॉइंट पे ऑल्ट वी, यहाँ पर हमारा ट्रेड बन जाता है एक। तो बहुत समय से एक रेंज में था, तो इस रेंज के नीचे मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस रखूंगा एंड आप देखिए इजीली आपको 2:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पर अचीव करने मिल जाता है। तो इस तरह से स्ट्रेटेजी को यूज करना है, स्ट्रेटेजी को यूज कीजिए। कल और भी हम यहाँ पर आगे जो आने वाले पार्ट है उसके अंदर हम डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो और भी इससे भी बेहतर यहाँ पर एक और स्ट्रेटेजी है। चलिए आज के सेशन, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।